नमस्कार, मैं राहुल कुमार सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार सेवा से। आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें दिल्ली से। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मिर्ज़ा मेहताब बेग जी के साथ एक खास मुलाकात। देखते रहिए सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार सेवा। इन लोगों को भी कब्जा करना था क्योंकि दिल्ली में पार्टीशन से पहले 80% मुस्लिम आबादी थी। सारे बैरूनी देहात जो थे मुस्लिम थे। पार्टीशन के बाद मारकाट हुई, काटामारी हुई, तो लोग अपने मकान, अपने खेत, अपने कल्याण छोड़कर यहाँ से पाकिस्तान चले गए। यहाँ मुश्किल से 10-12% या 7% मुसलमान इसलिए रुक गया कि यहाँ पर जगहें थी जो लोग छोड़ के गए थे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक राइड हुआ जिसमें सरदार और मिलिट्री ने साथ मिलकर मुसलमानों के मकान खाली कराए। तो यहाँ से मुसलमान जो 10% रुक गए थे वो भी चले गए। अब बोर्ड एक्ट में इन्होंने सेशन के इख्तियार नहीं दिए गए, इसलिए नहीं दिए कि अगर बोर्ड को सेशन के इख्तियार दिए जाते तो उसकी जगह पे बोर्ड जैसे एमसीडी, डीडीए, एलएनडीओ अपनी जगह को नोटिस देकर खाली कराती है कानूनी तौर पर, वो बोर्ड नहीं करा सकती थी। बोर्ड सेशन के इख्तियार मदन लाल खुराना जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ये अधिकार दिल्ली बोर्ड को दिलवाया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सभी हटियाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या मोदी सरकार की ये है कि वो जनता को भड़काना चाहती है कि कौन से मुद्दे पे ऐसा मुद्दा लाएं जो पब्लिक महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें भूल जाए कि डिफेंस हमारा कैसा चल रहा है, किसी देश से हमें खतरा तो नहीं है, और बेरोजगारी चरण पे है, महंगाई चरण पे है, लोग बागों को रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। इस चीज़ों को ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा इशू लाओ जिससे हिंदू भी खुश हो जाए और मुसलमान नाराज हो, और ये सड़कों में हुंगाबाजी करें, सारा पार्लियामेंट इसी बिल के पीछे लग गया है, काम की कोई बात नहीं हो। ये है मसला। तो अब इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई सरकार अब जो है इसको लेके आएगी? वो कमेटी जो बनी है उसमें सभी सर्वदल के लोग शामिल हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी ऐसी जमातें जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं, इनको इस मसले पे खुल के बोलना चाहिए और ये बिल वापिस होना चाहिए। ये लड़ाई उनको लड़नी चाहिए। भाई मुसलमान का मुस्लिम वोट तो तुम्हें चाहिए जी, तो आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? ठीक बात है, क्यों नहीं लड़ रहे? अभी कल की बात है, एक पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर जो है सरवर कायनात जी, इनकी शान में किसी ने गुस्ताखी करी जी, एमपी के अंदर। जी, एक मुसलमान जो कांग्रेसी था, उसने भी इस आंदोलन में भाग लिया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसका मकान तोड़ दिया गया। ये सारी इलीगल बातें हो रही हैं जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। आप क्या समझते हो कि हिटलर ने कहा था उसका हिसाब नहीं मिला, सबको मिला, पूरे देश को मिला, नुकसान हुआ। ऐसे किसी को भी उठा लो आप, जो अगर आप जिम्मेदारी का काम, आपको पब्लिक ने वोट देके जिम्मेदारी दी, आप जिम्मेदारी का काम करिए। आप पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे तो उसका नुकसान ज़रूर होना है। देश को तो होगा ही होगा, लेकिन ये मत समझो आपको नहीं होगा, आपको भी होगा। अब देखो बांग्लादेश की तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, श्रीलंका तुम्हारे सामने, जहाँ जहाँ जिम्मेदार आदमियों ने गैर जिम्मेदारी के काम करे हैं उनको नुकसान हुआ है, और उससे ज़्यादा देश को नुकसान हुआ है। अभी 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें इलेक्शन कमिश्नर की भी गैर जिम्मेदारी थी, कुछ एजेंसियों की गैर जिम्मेदारी थी, और अब ये जो चौड़े होके फिर रहे नेता, ये मुलायम सिंह के बच्चे कह रहे हैं जी हमें इतनी सीटें मिल गई, तुम्हें नहीं मिली भाई सीटें। पब्लिक ने चुनाव लड़ा है 2019 का, एंटी बीजेपी वोट पड़ा है। इनकी वजह से, इंडिया की वजह, जो ये दल है सब गठबंधन का, इनको नहीं मिला वोट। बिल्कुल, टोटल पब्लिक ने चुनाव लड़ा है, जिसने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा है, महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो ये सारी बातें हैं। हमारा देश का लीडर जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। भाषण देने से देश नहीं चलता। मैं तुम्हें गाली दूं, तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें बुरा दूं, मैं ये पार्लियामेंट में बातें होने की है। पार्लियामेंट में ये कहा जाए कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी,
महंगाई कैसे कम होगी, तेल की कीमतें कैसे कम होगी, चाइना आज हमारी शर्तों में आ रही है, उसको कैसे रोका जाएगा, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। अब ये फालतू का बिल लिया है जी, बकवाट बिल। अभी जो काम की बातें वो करो, मुद्दे की बात करो कि देश में कैसे तरक्की होगी। सारा माल आप चाइना से खरीद लो, अपने कारखाने बंद करा लो, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। चाइना पे बैन लगना चाहिए, बिल्कुल चाइना के सारे सामान पे बैन लगना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें हो रही हैं देश में, और मैं तो पूरे देश से कहता हूँ, मैंने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी। अगर इस पार्टी को आप वोट देकर सफल बनाओगे इनके मेंबरों को, तो हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान पार्लियामेंट और विधानसभा में देंगे, लोकसभा में, ताकि देश तरक्की करेगा। ये 80-80 साल के बुढ़े पार्लियामेंट छोड़ना नहीं चाह रहे, विधानसभा छोड़ना नहीं चाह रहे। पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए इन्हें, बोलने के लिए माइक चाहिए, चलने के लिए लकड़ी चाहिए। देश क्या चलाएंगे? देश पब्लिक को चाहिए सोचे समझे और फिर वोट दे। सही, बहुत बढ़िया।